इन दोनों को आपने कहीं देखा? अरे ऐसी खूबसूरत औरत को तो कोई भी उठा लेगा। भाई साहब जरा तमीज से बात कीजिए ना। तो क्या कर लेगा तू भाई, क्या कर लेगा है? मैं तुझे छोड़ के मेरे भोले सनम तेरे साल 1991 बॉलीवुड का वो दौर जब सिनेमा घरों के बाहर टिकटों के लिए लाठियां चलती थी। एक तरफ थे बॉलीवुड के निर्विवाद शहंशाह अमिताभ बच्चन, जिनके साथ खड़े थे साउथ के थलाइवर रजनीकांत और कॉमेडी के किंग गोविंदा, और दूसरी तरफ अकेला वो योद्धा खड़ा था जिसे जनता ने खुद स्टार बनाया था, द वन एंड ओनली डिस्को डांसर महागुरु मिथुन चक्रवर्ती। दूसरे से करते हैं प्यार, दूसरे के वास्ते मरना पड़े है तैयार हम छोड़ के। आज हम आपको फ्लैशबैक में लेकर चलेंगे उस ऐतिहासिक साल में जब बॉक्स ऑफिस पर दो ऐसी फिल्में आमने सामने आने कर रही थी जिन्होंने एक्शन और फैमिली ड्रामा की परिभाषा बदल दी थी। एक थी मल्टी स्टारर मेगा बजट फिल्म हम, और दूसरी तरफ थी मिथुन दा की करियर की सबसे बड़ी एक्शन रिवेंज फिल्म त्रिनेत्र। इस वीडियो में हम जानेंगे इन दोनों फिल्मों के बनने की पूरी इनसाइड स्टोरी, इनका असली बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, इनके बीच वो अनकही टक्कर और कुछ ऐसे अनसुने फैक्ट जो शायद आपने आज तक नहीं सुने होंगे। तो अगर आप भी 90s के सिनेमा के फैन हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। शुरुआत करते हैं साल 1991 की सबसे चर्चित फिल्मों में से एक हम से। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था बॉलीवुड के सबसे स्टाइलिश और ग्रैंड डायरेक्टर मुकुल एस आनंद ने। मुकुल आनंद स्क्रीन पर भव्यता दिखाने के लिए जाने जाते थे। फिल्म हम की कहानी तीन भाइयों की कहानी थी, टाइगर, कुमार और विजय की। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस फिल्म के बनने के बाद भी इस फिल्म के बनने की शुरुआत कहां से हुई थी? दरअसल मुकुल आनंद अमिताभ बच्चन के साथ एक ऐसी कहानी बनाना चाहते थे जो एक्शन से भरपूर हो लेकिन उसमें दीवार और त्रिशूल जैसा तगड़ा फैमिली इमोशन भी हो। इस फिल्म की कास्टिंग किसी सपने जैसी थी। अमिताभ बच्चन के भाइयों के रोल के लिए रजनीकांत और गोविंदा को चुना गया। उस दौर में इन तीनों सुपरस्टार्स को एक फ्रेम में लाना किसी चमत्कार से कम नहीं था। लेकिन शूटिंग के दौरान सबसे मजेदार बॉन्डिंग अनुपम खेर और अन्य कपूर के बीच दिखी थी। मेरी जाने मन चुम्मा चुम्मा दे दे, चुम्मा दे दे। जिन्होंने फिल्म में हूबहू एक जैसे कपड़े पहने और अनु कपूर ने तो अनुपम खेर जैसा दिखने के लिए अपना सिर तक मुंडवा लिया था। 1990 के आसपास बच्चन का करियर एक नाजुक मोड़ पर था। उनकी अग्निपथ को क्रेडिट तो सराहा था लेकिन बॉक्स ऑफिस पर उसे वैसी सफलता नहीं मिली थी। अमिताभ को एक बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर की जरूरत थी और हमने उनके करियर को वो संजीवनी बूटी दी थी। दोस्तों अब बात करते हैं उस फिल्म की जिसने हम जैसे विशालकाय फिल्म के साथ झुकने से इनकार कर दिया था, फिल्म त्रिनेत्र। इस फिल्म के जरिए एक डायरेक्टर बॉलीवुड में कदम रख रहे थे जिनका नाम था हरी बवेजा। हरी बवेजा एक दमदार रिवेंज एक्शन ड्रामा बनाना चाहते थे। कहानी थी एक ऐसे बेटे की जो अपने ईमानदार पिता की मौत को बदल लेता है। जब हरी बवेजा स्क्रिप्ट को लेकर मिथुन चक्रवर्ती के पास गए तो मिथुन दा उस वक्त ऊटी के किंग हुआ करते थे। वे एक साथ कई शिफ्ट में काम कर रहे थे। मिथुन दा को कहानी इतनी पसंद आई कि उन्होंने तुरंत हाँ कह दिया। फिल्म को और बड़ा बनाने के लिए हरी बवेजा ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला। उन्होंने मिथुन के पिता के रोल में बॉलीवुड के असली हीमन यानी धर्मेंद्र को कास्ट किया। भले ही धर्मेंद्र का रोल एक स्पेशल अपीयरेंस था लेकिन स्क्रीन पर धर्मेंद्र और मिथुन दा को एक साथ देखना दर्शकों के लिए पैसा वसूल अनुभव था। मैं तुझे छोड़ वहाँ जाऊंगा। फिल्म के डायलॉग्स महान लेखक राही मासूम रजा ने लिखे थे जिसने फिल्म की स्क्रिप्ट में जान फूंक दी थी। चलिए अब बात करते हैं उस पहलू पर जिसका आप सबको बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की। दोस्तों अगर हम फिल्म की बात करें तो यह 25 जनवरी 1991 को रिलीज हुआ और इसका बजट 3 करोड़ था। इसने भारत में कुल 9 करोड़ 25 लाख रुपए कमाए। वहीं दुनिया भर में इसने 16 करोड़ 75 लाख रुपए कमाकर ब्लॉकबस्टर का खिताब अपने नाम किया। दोस्तों वहीं बात करते हैं मिथुन चक्रवर्ती की फिल्म त्रिनेत्र की, तो यह 12 जुलाई 1991 को रिलीज हुई और इसका बजट करीब 1.5 करोड़ था और इस फिल्म ने 4 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया। दोस्तों और वहीं वर्ल्ड वाइड 6.5 करोड़ रुपए कलेक्शन करके इस फिल्म को हिट का खिताब दिया गया। हालांकि हम जनवरी में रिलीज हुई थी और त्रिनेत्र जुलाई में, लेकिन इन दोनों फिल्मों के बीच थिएटर्स में लंबे समय तक बिजनेस को लेकर परोक्ष टकराव चला था। हम उस साल की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी।
हम उस साल की दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी थी दोस्तों, और पहले नंबर पर साजन थी। दूसरी तरफ त्रिनेत्र का बजट हम के मुकाबले आधा था। कम बजट होने के बावजूद मिथुन दा की फिल्म ने सिंगल स्क्रीन और मास सेंटर्स में गदर मचा दिया था। डिस्ट्रीब्यूटर्स ने इस फिल्म से तगड़ा मुनाफा कमाया, जिसके चलते यह फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी हिट साबित हुई। अब वक्त आ गया है उस अनसुने और दिलचस्प फैक्ट का जो इन दोनों फिल्मों को बेहद खास बनाते हैं। फिल्म हम के अगर हम अनसुने फैक्ट्स की बात करें तो जुम्मा जुम्मा का विवाद, इस गाने की धुन अफ्रीकी गायक मरी कांटे के गाने तामा से प्रेरित थी। दिलचस्प बात यह है कि इसी धुन पर फिल्म थानेदार में तम्मा तम्मा लोगे गाना भी बन चुका था, जिससे उस वक्त काफी विवाद हुआ था। साल 1990 में लंदन में वेम्बली स्टेडियम में एक लाइव कंसर्ट के दौरान अमिताभ बच्चन ने श्रीदेवी के साथ मिलकर जुम्मा जुम्मा गाने पर डांस किया था, जबकि उस समय तक ना तो यह फिल्म रिलीज हुई थी ना ही यह गाना। रजनीकांत ने मुकुल आनंद को एक सीन सुझाया था जहां अमिताभ गोविंदा ने की मदद करते हैं। मुकुल आनंद ने उसे हटा दिया। बाद में इसे डिलीट सीन और अमिताभ के टाइगर वाले कैरेक्टर से प्रेरित होकर रजनीकांत ने अपनी ऐतिहासिक फिल्म बादशाह बना दी दोस्तों। वही बात करते हैं त्रिनेत्र के अनसुने फैक्ट के, तो इस फिल्म का गाना मैं तुझे छोड़कर कहाँ जाऊंगा ब्लॉकबस्टर हिट रहा। इस गाने ने कुमार सानू को बॉलीवुड को एक बहुत भावुक और संजीदा गायक रूप में स्थापित कर दिया था। मराठी और हिंदी सिनेमा के दिग्गज कॉमेडियन लक्ष्मीकांत बेर्डे ने इस फिल्म में एक नहीं दो नहीं बल्कि 4 रोल निभाए थे, जो अपने आप में एक अनोखा रिकॉर्ड था। बहुत कम लोगों ने नोटिस किया होगा कि एक्ट्रेस दीपा शाही इन दोनों भी फिल्मों का हिस्सा थी। हम में उन्होंने रजनीकांत की पत्नी किरदार निभाया था, जबकि त्रिनेत्र में वो मिथुन चक्रवर्ती की मां के रोल में नजर आई थी। तो दोस्तों ये थी कहानी 1991 की 2 ऐसे फिल्मों की जिन्होंने अपने अंदाज में थिएटर्स में राज किया। जहां हमने अपने भव्य स्टारकास्ट और गानों से इतिहास रचा, वहीं त्रिनेत्र ने साबित किया कि मिथुन चक्रवर्ती को यूं ही नहीं गरीबों का मसीहा और सिंगल स्क्रीन का सुल्तान कहा जाता था। आपको इन दोनों फिल्मों में से कौन सी फिल्म सबसे ज्यादा पसंद है? हम का टाइगर वाला अंदाज या त्रिनेत्र का शिवा का दमदार एक्शन? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें दोस्तों, और अपने इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही सिनेमा इतिहास को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों।